हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकु वो तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से भीगे हुए क्यों हो, और जिमिन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जिमिन ने कहा, वो मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था, मुझे तुमसे कुछ बातें करना था। आखिर तुम जियोन कंपनी की डायरेक्टर हो और मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। जंकुक ने कहा, हाँ तो ठीक है, तो हम बाहर जाकर बातें करते हैं। तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था जिमिन। जिमिन ने जंकुक से कहा, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम ऐसी क्यों बातें कर रहे हो। जंकुक, आखिर हम दोनों दोस्त हैं। जंकुक ने कहा, लगता है जिमिन तुम भूल चुके हो कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक पार्टनर भी है, और वो और मैं इस रूम में कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम्हें इस तरह से मेरे बेडरूम में नहीं आना चाहिए। जिमिन कहता है, वो सॉरी जंकुक, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मैं तो बस इसलिए आ गया था क्योंकि मुझे लगा। तो जंकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगा जिमिन। जिमिन कहता है, सो सॉरी। तियांग ने कहा, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, आखिर इसमें तुम्हारी क्या गलती है, और जंकुक ऐसा क्या कर दिया है उसने जो तुम इस तरह से बातें कर रहे हो। जंकुक ने तियांग को गुस्से में देखते हुए कहा, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो, और इस तरह से तुम्हें ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, ठंड लग जाएगा, जाओ अभी। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है। तियांग ने जंकुक की आंखों में गुस्सा देख लिया था, इसलिए तियांग ज़्यादा बातें ना बढ़ाते हुए यहाँ से चले जाता है कपड़े चेंज करने के लिए। और यहाँ पर जंकुक जिमिन से कहता है, चलो तुम्हें क्या बात करने के लिए आए हो, बताओ मुझे। तो जिमिन ने कहा, ठीक है मैं चला जाता हूँ, बाद में आ जाऊँगा। जंकुक ने जिमिन से कहा, अभी क्यों नहीं करने वाले हो, तुम तो मुझसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए आए थे ना, तो अभी क्यों जाना चाहते हो, मुझे सुनना है, आखिर क्या बोलना चाहते हो तुम। जिमिन ने कहा, जंकुक तुम्हें पता तो है मुझे तियांग की फिक्र लगा रहता है, और इसलिए मैं देखने के लिए आया था, आखिर तियांग खुश तो है ना, क्योंकि शादी के बाद तियांग से मेरी कोई बात नहीं हो रहा था, और इसलिए मैं तुमसे मिलने भी आया था और तियांग से भी। इसका मतलब तुम्हारा मिलने का इरादा तियांग से है, मुझसे नहीं, और ना ही मुझसे तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंट काम है। मैंने सही कहा ना। जिमिन निकल जाओ मेरे घर से। जिमिन ने कहा, जंकुक तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं सच में तुमसे बातें करना चाहता हूँ और मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। जंकुक ने कहा, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तुम जाओ अभी। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है और मैं अभी तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा करूँ, तुम समझ रहे हो ना। जिमिन ने कहा, जंकुक आखिर क्या बात है। जंकुक ने कहा, गेट आउट। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है मैं चला जाता हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन जंकुक जिमिन की कोई बात नहीं सुनता है। यहाँ पर तियांग कपड़े चेंज करने के लिए अलमीरा के पास खड़ा हुआ था। वो जंकुक की गुस्से की आवाज़ को सुन रहा था। जंकुक जाकर तियांग को पीछे से टाइटली पकड़ते हुए उसको बेडरूम में लेकर आते हैं। जंकुक कहता है, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, आखिर तुमने ही तो मुझसे कहा था कपड़े चेंज करने के लिए, और तुम जिमिन के साथ बातें कर रहे थे। आखिर जिमिन कहाँ चला गया और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिमिन कहाँ है। जंकुक तियांग को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और तियांग से कहता है, क्या बात है, कहीं तुम जिमिन को पसंद तो नहीं करते हो ना, ज़रा मुझे चेक करने दो, तुम्हारे दिल में जिमिन के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है ना। मुझे लगता है तुम जिमिन को पसंद करते हो और जिमिन भी तुम्हें पसंद करता है, उसने मुझसे खुद कहा है। तियांग ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो और मैं सिर्फ दोस्त है, और ऐसे भी जंकुक जिमिन तुम्हारा भी दोस्त है, तो तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। आखिर तुम्हें जिमिन के बारे में और मेरे बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो। देखो, जंकुक ने तियांग को बहुत ही और करीब खींच लिया और उसकी प्राइवेट पार्ट पर हाथ देते हुए कहा, कहीं तुम्हारे दिल में जिमिन के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं, मुझे चेक करने दो ज़रा। और तियांग ने कहा, जंकुक क्या कर रहे हो, अपना हाथ हटाओ, देखो तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, जंकुक प्लीज़। लेकिन जंकुक कोई बात नहीं सुनता है और तियांग से कहता है, नहीं, मैंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं है, लगता है मुझे चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स क्या है। और तियांग जंकुक से कहता है, प्लीज़ जंकुक रुक जाओ, देखो इससे आगे कुछ मत करना, मुझे अभी कपड़े चेंज करना है, वरना मुझे ठंड लग जाएगा, तुम्हें पता है ना, तुमने ही तो मुझसे कहा था कपड़े चेंज करने के लिए कहा। जंकुक ने कहा, हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुमने नहीं किया, तुम हमारी बातों को सुन रहे थे, है ना। और तियांग की होठों को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए कहता है, इन लिप्स पर किस करने का मज़ा ही कुछ और है, तुम्हारी नरम होठों पर मैं अपने होठों को जब रख दूंगा ना,
तब उस फीलिंग को मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसको बहुत देर तक फील करना चाहता हूँ। तियांग, तुम सोच भी नहीं सकते हो मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तुम चाहिए और मैं किसी के मुंह में तुम्हारा नाम सुनना नहीं चाहता हूँ और न ही तुम्हारे मुंह में किसी और का नाम सुनना चाहता हूँ। समझ में आया? तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक जेलिसी के मारे बहुत ही ज़्यादा हैवान लग रहे थे। जंगकुक ने तियांग को बहुत ही फोर्सली किस करना शुरू किया। तियांग को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। तियांग बहुत देर तक जंगकुक से अलग होने की कोशिश किया, लेकिन आप पूरी तरह से थक चुके थे। जंगकुक तियांग को बहुत ही फोर्सफुली और बहुत देर तक किस कर रहा था। लॉन्ग टाइम किस के बाद जैसे जंगकुक तियांग से अलग होते हैं, तियांग ने नोटिस किया जंगकुक तियांग की शर्ट को अनबटन करने लगता है और उसको नेकेड करने के बाद पेट पर धकेल देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसकी फेस से लेकर पैरों तक किस करके पूरी बॉडी को लाल निशान से भर देता है। तियांग जंगकुक से कहता है, जंगकुक रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो इस हालत में तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, यही सही टाइम है जब मुझे तुम्हारी इतनी करीब आना है। मुझे देखना है तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। तियांग ने कहा, तुम जानते तो हो मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, फिर भी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मुझे तुम पर शक होता है कभी कभी। तुम हमेशा मेरे अलावा जिमिन की साइड ज़्यादा लेते हो। मुझे इसलिए कभी कभी लगता है तुम मुझसे नहीं जिमिन से प्यार करते हो। जिमिन की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आखिर वो मुझसे प्यार क्यों करेगा? वो सिर्फ मुझे पसंद करता है, लेकिन दोस्त की तरह। तुमने उसको किसी और ही एंगल से ले लिया है जंगकुक, और कुछ नहीं। लेकिन जंगकुक तियांग को और बातें करने का मौका नहीं देना चाहता है, इसलिए वो तियांग की होठों पर किस कर लेता है और उसके साथ बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद जंगकुक फ्रेश होकर कपड़े चेंज करने के लिए अलमीरा के सामने आ जाते हैं और उसने तियांग से कहा, मैं क्या पहनूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या पहनना चाहिए? तियांग बेड पर लेटा हुआ था, उसको बेड से उठने की हिम्मत नहीं हो रहा था। जंगकुक ने तियांग के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया है, तियांग को बहुत ही बुरी तरह से थका दिया है। तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं कैसे कह सकता हूँ? तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही पहनो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आखिर मेरी किसी भी बातों पर तुम्हें कोई भरोसा है क्या? तुम एक कैसे भरोसा कर लोगे? अगर मैंने कहा कि तुम्हें ब्लैक पहनना चाहिए, तुम पहनोगे क्या? जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं ब्लैक पहन लेता हूँ, क्यों नहीं पहनूंगा? आखिर तुमने कहा है और मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय लव। उसके बाद जंगकुक ब्लैक कलर का सूट पहनकर ऑफिस के लिए निकलने वाला था। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह से मुझे घूर क्यों रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो और ऊपर से तुम इस तरह से बेड पर लेटे हुए हो। तुम्हें देखकर मुझे और भी ज़्यादा प्यार करने का मन कर रहा है। तियांग ने कहा, अब बस भी करो जंगकुक, बहुत हो गया है। तुम इससे आगे कुछ और नहीं करने वाले हो, समझ गए? जाओ तुम अब। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, नाराज़ हो गए हो क्या? और तियांग के करीब आने ही लगता है। तियांग बेड से उठ जाते हैं। तियांग को बहुत ही तकलीफ हो रहा था, लेकिन वो तैयार होने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं। जंगकुक यहाँ पर हॉल में बैठा हुआ था, तियांग का इंतजार कर रहे थे। तियांग फ्रेश होने के बाद जैसे ही कपड़े पहनकर बाहर आते हैं, जंगकुक ने तियांग से कहा, इतनी लेट क्यों हो गया है तुम्हें? तुम्हें और भी जल्दी करना चाहिए था तियांग। आखिर तुम जानते तो हो, जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ मुझे तुम्हें हक करने के बाद तुम्हें किस कर बाय करने का मन करता है, वरना मुझे ऑफिस जाने का मन नहीं होता है। लेकिन तुम इतने लेट करके आए हो, मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। लेकिन अब क्या करूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है और तुम्हें देखना भी था, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। चलो मेरे पास आ जाओ। तियांग ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या ये सब कुछ कम था क्या? तुम मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो काफ़ी नहीं था? जंगकुक ने तियांग को अपनी ओर खींच लिया और उससे कहा, तुम्हें मेरी आदत पता है, फिर भी क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं जीवन कंपनी की डायरेक्टर हूँ और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। शायद तुम्हें मेरी टाइम की वैल्यू नहीं पता है, वरना तुम ऐसी बात कभी नहीं करता। मैं इतनी वैल्यूबल टाइम में से तुम्हारे लिए टाइम निकालता हूँ और तुम हो कि मुझे ये बोल रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ? हाँ। और जंगकुक तियांग को टाइटली हक करने के बाद उसकी होठों पर किस करता है और उसे कहता है, ध्यान से रहना, मुझे ऑफिस जाना है। मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा, ठीक है? मुझे मिस तो करोगे ना? तियांग ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ तुम। जंगकुक ने कहा,
पहले मुझे ये बताओ, तुम मुझे मिस करने वाले हो या नहीं, या फिर तुम जिमिन को मिस करने वाले हो, बताओ। और तियांग की फेस को टाइटली पकड़ लिया। तियांग बात नहीं कर पा रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, हाँ ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, देखो कॉल भी आ गया। तियांग को सोफे पर बैठाकर कहता है, मेरा इंतज़ार करना यहाँ पर, ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा और मैं तुम्हें इसी तरह से मेरा इंतज़ार करते हुए देखना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग को आई लव यू बोलते हुए ऑफिस चले आते हैं। जंगकुक ऑफिस तो आ गए थे, लेकिन हर थोड़ी देर में ही वो तियांग को कॉल किए जा रहा था। तियांग जंगकुक की कॉल से इरिटेट हो रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम मेरी कॉल से इरिटेट हो रहे हो क्या? तियांग ने कहा, आखिर मैं इरिटेट क्यों होऊंगा, लेकिन तुम्हें इतना कॉल करने की क्या ज़रूरत है जंगकुक, तुम ऑफिस में हो, ऐसे भी हम कुछ ही देर पहले ही मिले थे और तुम जल्दी घर भी वापस आ जाओगे, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ, तुमसे दूर रह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम हो कि मेरे प्यार को समझ ही नहीं पा रहे हो। जंगकुक तियांग की कोई आवाज़ नहीं सुनता है। अचानक बहुत ही ज़ोर से आवाज़ सुनकर जंगकुक को लगता है कि तियांग को कुछ हो गया। तियांग कोई बात नहीं कर रहे थे, इसलिए जंगकुक ने फ़ोन रख दिया और जल्दी से घर आने के लिए कार निकाल लिया। जंगकुक बहुत ही स्पीड के साथ कार चलाकर घर आ ही रहा था, लेकिन जंगकुक की बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तियांग जंगकुक को दोबारा कॉल मिलाता है। आखिर तियांग को कुछ नहीं हुआ था, वो फ़ोन नीचे गिर गया था, लेकिन यहाँ पर जंगकुक की पैर में बहुत बड़ी चोट लग जाता है। डॉक्टर ने कहा कि तुम कुछ दिन तक चल नहीं पाओगे, तुम्हें रेस्ट करना होगा। जंगकुक यूनो से कहता है, अब मैं क्या करूँगा? यूनो ने कहा, आखिर तुम्हें इतना जल्दी क्यों था? तुम्हें पता है कि मैंने जब तुम्हें इस तरह से पड़ा हुआ देखा, मुझे कितना घबराहट हो रहा था। जंगकुक, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। जंगकुक ने यूनो से कहा, मुझे मेरे घर नहीं जाना है। यूनो कहता है, क्यों, तुम घर क्यों नहीं जाना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मैं इस तरह से तियांग के सामने नहीं जाना चाहता हूँ, पता नहीं वो मुझे इस तरह से देखकर क्या समझेगा, मुझे उसके सामने इस हालत में नहीं जाना है। यूनो कहता है, लेकिन मैंने तो, जंगकुक ने कहा, क्या, चलो मुझे तुम्हारे घर लेकर चलो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? यूनो कहता है, लेकिन मैंने, तियांग कहता है, आखिर तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम्हारा पैर टूट गया है और इसलिए तुम घर नहीं आना चाहते हो। जंगकुक ने यूनो से कहा, इसको किसने बताया है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, आखिर मुझे क्यों नहीं बताते, मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ और मुझे सब कुछ पता होना चाहिए कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, और तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, वो भी मेरी वजह से, और तुम मेरे सामने ही ये सब कुछ छुपाना चाहते हो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम मुझे इस तरह से देखो, मुझे ये नहीं चाहिए। तियांग, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जब ठीक हो जाऊँगा मैं वापस आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे? तुम तो मुझसे 1 घंटे तक दूर नहीं रह पाते हो, तो इतने दिन तक कैसे दूर रह लोगे? जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग, लेकिन तुम तो मुझसे इरिटेट हो चुके हो ना, मैं तुम्हें बहुत ही परेशान करता हूँ, तुम मुझे कैसे झेलोगे, और वो भी इस तरह से? तियांग ने जंगकुक से कहा, इतने दिनों से अगर झेला है तो अब भी झेल लूँगा। आखिर तुम्हें नहीं पता है, चाहे तुम कितना भी मुझे पनिशमेंट क्यों ना दो और कितना ही मुझे इरिटेट क्यों ना करो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, और मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता है। ऐसा तुम्हें लगता है कि शायद जिमिन मुझे पसंद करता है और मैं जिमिन को पसंद करता हूँ। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन एक दोस्त की तरह, लवर की तरह नहीं। जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ पाएगा। यूनो कहता है, तुम मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। तियांग, मैं जंगकुक और तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तियांग तुम दोबारा से सोच लो, तुम्हारे पास अच्छे मौका है मुझसे दूर रहने का और तुम मुझसे बच सकते हो इस तरह से, लेकिन तुम तो मुझे अपने साथ घर लेकर जा रहे हो। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, चाहे तुम मुझे कितना ही पेशेंट क्यों ना करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। जंगकुक तियांग को बहुत ही प्यार से देखता है और तियांग से कहता है, आई एम सो सॉरी। तियांग ने कहा, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? इतने दिनों से मैं जेलिसी के मारे तुम्हारे साथ जो बुरा बर्ताव कर रहा था और तुम्हें पनिशमेंट दे रहा था, क्या तुम मुझे इसके लिए कभी माफ़ कर पाओगे? तियांग, तुम्हारे पास मौका है मुझसे छुटकारा पाने का, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जियो। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा प्यार ठीक नहीं होने वाला है? तुम हमेशा के लिए इस तरह से रहोगे क्या?
जो तुम मुझसे दूर रहने के लिए इतना सोच रहे हो, तुम मुझसे कब तक दूर रह पाओगे? तुम मुझसे एक दिन तक दूर नहीं रह पाओगे और ना ही मैं तुमसे दूर रह पाऊंगा। जंगकुक, बिकॉज आई रियली लव यू। जंगकुक ने तियांग की मुँह से आई लव यू सुनकर बहुत ही खुश हो गए और तियांग से कहा, क्या तुम मेरे करीब आ सकते हो? क्योंकि मैं अब तुम्हारे करीब नहीं आ सकता हूँ ना, तुम्हें ही मेरे करीब आना होगा। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हें नहीं लगता है कि पहले हमें घर जाना चाहिए? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं तो भूल ही गया। यूनो कहता है, हाँ ठीक है, मैं इतनी देर तक तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम दोनों नहीं आ रहे हो। जंगकुक, चलो तुम चेयर पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। तियांग, तुम भी आ जाओ। उसके बाद जंगकुक का तियांग को घर छोड़ देता है। जंगकुक का तियांग जब घर आ गए थे, जंगकुक की आदत है जब भी वो घर वापस आते हैं वो पहले शावर लेते हैं और कपड़े पहनकर वो तियांग के साथ डिनर करता है और बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। जंगकुक पहले शावर लेने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो अब व्हील चेयर पर बैठा हुआ था तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? यही ना कि तुम शावर कैसे लोगे? तुम चल नहीं सकते हो, लेकिन मैं तो चल सकता हूँ ना। चलो मैं तुम्हें शावर लेने के लिए वॉशरूम लेकर चलता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, डॉक्टर ने कहा कि मुझे चलना नहीं है। तियांग ने कहा, तुम्हें चलने के लिए किसने कहा, चलो तुम मेरे साथ। और तियांग ने जंगकुक को वॉशरूम लेकर आए। उसके बाद जंगकुक का तियांग साथ में शावर ले रहे थे। तियांग जंगकुक की बॉडी पर सोप लगा रहा था। जंगकुक ने तियांग को अपनी ओर खींचने के बारे में सोचा, लेकिन फिर से वो रुक गए। तियांग ने कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? जंगकुक कहता है, वो मैं पहले की तरह नहीं रहा ना। तियांग कहता है, किसने कहा? उसके बाद तियांग खुद जंगकुक के करीब आ जाता है और उसकी गोद में बैठ जाता है और जंगकुक से कहता है, अब तुम मुझसे क्या करना चाहते हो? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तियांग कहता है, तो इंतज़ार क्यों कर रहे हो? जंगकुक तियांग की होठों पर किस करता है। कुछ देर बाद दोनों शावर लेकर बाहर आ जाते हैं। तियांग ने जंगकुक को कपड़े पहना दिया। जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही अच्छे हो, मुझे पता नहीं था मैं इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारे साथ तुम मेरा इतना अच्छे से ध्यान रखोगे। जंगकुक की बात सुनकर तियांग इमोशनल होकर कहता है, मुझे भी पता नहीं था मैं कभी तुम्हें इस हालत में देखूंगा कि तुम मुझे अपनी ओर भी खींच नहीं पाओगे और तुम मुझे किस करने के लिए मुझसे पूछोगे। जंगकुक, तुमने इतने दिनों से मेरे साथ जो भी रवैया रखा है मुझे वो अब आदत बन चुका है। तुम्हें खुद को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, तुम जैसे हो वैसे बनकर रहो। जंगकुक, मैं इसी तरह से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पहले तो वो सब कुछ पनिशमेंट लग रहा था, लेकिन लगता है वो ही प्यार है। और जब तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहे हो तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है और मैं बहुत ही मिस कर रहा हूँ तुम्हारी उन सारी हरकतों को। जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना मैं जी नहीं पाऊँगा तुम्हें इस हालत में देखकर। जंगकुक ने तियांग को खींचकर अपनी गोद में बैठा दिया और तियांग से कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं पहले जैसा नहीं कर सकता हूँ? हाँ, मैं पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह से प्यार कर सकता हूँ जिस तरह से मैं पहले किया करता था। हाँ, कुछ बदल गया है, लेकिन अब बहुत ही जल्द मैं ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद मैं पूरी तरह से ये सब कुछ वसूल कर दूँगा, देखना तुम। तियांग कहता है, मैं यही चाहता हूँ। जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। कुछ देर बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तियांग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। ऐसे भी डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना? और जंगकुक की होठों पर किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करो और रेस्ट करते रहो, ठीक है? जंगकुक ने कहा, तुम मेरे सामने से चले जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। तियांग कहता है, 10 मिनट के अंदर मैं वापस आ जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ, ओके? उसके बाद तियांग सूप बनाने के लिए किचन चले जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक तियांग का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक के लिए तियांग जैसे सूप बनाकर लेकर आते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, मुझे नहीं पीना है। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझे प्यार से नहीं पिला सकते हो सूप को? तियांग कहता है, वो किस तरह से? जंगकुक ने कहा, रुको मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इसके बाद जंगकुक ने एक सिप सूप को मुंह में लिया और तियांग को किस के थ्रू सूप पिलाने लग गए। और तियांग से अलग होने के बाद तियांग से कहा, क्या तुम मुझे इस तरह से सूप को पिला सकते हो क्या? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही नॉटी हो और इस तरह से तुम मुझे पसंद हो। जंगकुक, तुम कभी हार नहीं मानते हो ना? तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा,
अगर तुम मेरे साथ रहोगे और इस तरह से मुझसे प्यार करोगे, मैं कभी हिम्मत नहीं हारने वाला हूँ। तियांग कहता है, तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें इस तरह से सूप पिलाता हूँ। इसके बाद तियांग भी जनको को इसी तरह से सूप पिलाने लग गए थे। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप वो दोनों इस तरह से खुश है। तो आप लोग का अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।